तो आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारी आज की कक्षा में। और हमारी जो पूर्व की कक्षाएं थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो कक्षाएं विशेष रूप से भक्ति काल की रचनाओं से संबंधित थी, मध्यकाल की रचनाओं से संबंधित थी। और उसमें हम चार कवियों पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। और अभी ये जो हमारी कक्षा है, ये है आधुनिक काल के जो कवि हैं उनसे आ, हमारा पाठ्यक्रम जुड़ गया है यहाँ आकर के। और पांचवें कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि नाम से जाना जाने के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो इनकी रचना है भारत भारती। भारत भारती भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की थी। 1912 ईस्वी में इन्होंने भारत भारती की रचना की थी। और भारत भारती में इन्होंने श्रेष्ठतम जो देशभक्ति के भाव हैं उनको अभिव्यक्त किया था उस दौर में, जिस दौर में अंग्रेजों का भारत में शासन था और भारत की जो चेतना थी, आत्मा थी, वह गुलामी की, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उस समय इन्होंने भारत भारती की रचना की और भारत के जो युवा हैं विशेष रूप से उनको केंद्रित करके उन्होंने यह रचना लिखी। और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हमारा जो भारत था उसका जो उसका जो अतीत था वो बड़ा गौरवशाली था। हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी वो बड़ी श्रेष्ठ थी, उन्नत थी। और धीरे धीरे हमने गुलामी की जंजीरों में पड़ करके हम उसकी श्रेष्ठता को भूल गए हैं। इस कारण से हमारा जो वर्तमान है वो बड़ा कष्टप्रद हो गया है। और भविष्य में भी यदि हम संभलेंगे नहीं तो यह जो समस्याएं हैं ये और विकराल रूप ले लेंगी। तो ऐसी उन्होंने भारत भारती रचना में तीन खंडों में उसकी रचना की थी, जिसमें एक तो खंड था आ, आजादी से पहले का, आ, माफ कीजिए, गुलामी से पहले का जो समय था और गुलामी के दौर का, और भविष्य में हम क्या होंगे उस पर उन्होंने बात कही। भारत भारती की जो श्रेष्ठ पंक्ति मुझे लगती है वो कहते हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो विशेष रूप से तीन बातें उन्होंने की हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। तो उन्होंने हमारे अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को केंद्र में रखते हुए भारत भारती की रचना की। और इसी रचना के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कह करके संबोधित किया। अंग्रेज सरकार ने इनकी भारत भारती जो रचना थी इसे प्रतिबंधित भी कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी इस रचना पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं थी, आजादी से पहले की जो रचनाएं विशेष रूप से, उनमें राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो अभिव्यक्त हुई है। और ये जो कविता है मातृभूमि, इस कविता में भी आप अगर देखें तो ये देश से जुड़ी हुई कविता है। अ, को एक देश को एक स्त्री के रूप में वो कल्पना कर रहे हैं, मातृभूमि की एक स्त्री के रूप में कल्पना कर रहे हैं। और भारत के लोगों के लिए मातृभूमि की का जो महत्व है वो किस प्रकार से है उसको यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। अपने देश प्रेम की भावना को इस कविता के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। छंद यहाँ पर छप्पय छंद है। मैं पूर्व में भी अपनी कक्षाओं में आपसे बताता रहा हूँ। जैसे आपने मीरा के बारे में जब हमने बात की तो वहाँ गेय पद थे, वहाँ कोई छंद नहीं था उस तरह का। और जब हम सूरदास पर बात कर रहे थे तो वहाँ भी गेय पद थे। लेकिन जब हम कबीर की बात कर रहे थे तो कबीर की बात करते हुए हमने ये देखा था वहां पर दोहा छंद था। और जब हम तुलसीदास की बात कर रहे थे तो वहां दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। छप्पय छंद में जो प्रथम चार पंक्तियां होती हैं वो रोला छंद की होती हैं। कौन सा छंद होता है? रोला छंद। और जो बाद की जो दो पंक्तियां होती हैं वो होती हैं उल्लाला छंद की। ये उल्लाला छंद जो होता है इसकी दो पंक्तियां होती हैं। तो इस तरह से कुल छह पंक्तियों का ये जो छंद होता है इसे कहा जाता है छप्पय छंद। हिंदी में इसे विषम मात्रिक छंद भी कहा जाता है, छप्पय छंद। और भी होते हैं विषम मात्रिक छंद, लेकिन छप्पय जो है वो विशेष रूप से प्रचलित छंद माना जाता है। छह पंक्तियों का विषम मात्रिक छंद जिसमें रोला और उल्लाला का समावेश होता है। और छह पंक्तियों का छंद होता है, नाम होता है छप्पय। चलिए, तो देखिए इन आ, चलिए थोड़ा सा इसकी विशेषता और बता देता हूँ छप्पय छंद की, या रोला और उल्लाला की अलग अलग बता देता हूँ। अगर आप मात्राएं गिनेंगे तो नीलांबर परिधान, यहाँ तक अगर आप मात्राएं गिनेंगे तो यहाँ ये 11 मात्राएं होती हैं। और यहाँ से जब आप मात्राएं गिनेंगे, हरित पट पर सुंदर है, तो ये 13 मात्राएं होती हैं।
तो 11 और 13 मात्राओं के बीच में यति होने पर वहां पर रोला छंद होता है। इसी प्रकार सूर्य चंद्र युग मुकुट पर 11 मात्राएं हैं, अगर आप गिनेंगे। मेखला रत्नाकर है पर 13 मात्राएं हैं। इसी तरह से नदिया प्रेम प्रवाह तक 11 मात्राएं हैं। फूल तारे मंडन पे 13 मात्राएं हैं। बंदीजन खगवृंद पर 11 मात्राएं हैं। शेष फन सिंहासन है पर 13 मात्राएं। तो 11-13 मात्रा का ये छंद होता है, इसे रोला छंद कहते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे, करते अभिषेक पयोध है, यहां तक 15 मात्राएं होती हैं। बलिहारी इस वेश की, यहां पर ये होती हैं 13 मात्राएं। बलिहारी इस वेश की एक बार मैं गिन लेता हूँ, 15-13 ही होती है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 होती है। तो 15-13 पर हे मातृभूमि तू ही, तू सत्य ही, और सगुण मूर्ति सर्वेश की, यहाँ 13। तो इस तरह से 15-13 मात्रा का उल्लाला छंद और 11-13 मात्रा का जो रोला छंद है, उसके मेल से ये छप्पे छंद बनता है। और इसकी मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, ये बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी क्योंकि इतना समय नहीं है। ये पूरी एक क्लास का मैटर है कि मात्राएं गिनी कैसे जाती हैं। पूर्व में भी आपने सीखा होगा, जब आप अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आपने छंद पढ़े होंगे तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, तो मात्राएं लघु और गुरु को किस तरह गिना जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैथिली शरण गुप्त जी की बात अधूरी रह जाएगी। तो अभी हम बात शुरू करते हैं, अपनी कविता के भावार्थ की बात शुरू करते हैं। मातृभूमि के बारे में कह रहे हैं, धरती माता के बारे में कह रहे हैं, विशेष रूप से भारत माता के बारे में कह रहे हैं कि नीलांबर परिधान। नीलांबर, नीलांबर का मतलब है नीला है जो आकाश, उसका उन्होंने परिधान पहन रखा है। ठीक है, हरित पट पर सुंदर है, हरा वस्त्र भी उन्होंने ओढ़ रखा है। तो आकाश को उन्होंने भारत माता का नीला वस्त्र कहा है, साथ साथ जो हरियाली है इस धरती पर उसे उन्होंने हरा दुपट्टा कहा है। तो नीले वस्त्र पर उन्होंने हरा दुपट्टा डाला हुआ है या हरा कपड़ा उन्होंने ओढ़ा हुआ है। तो कल्पना कर सकते हैं एक स्त्री की जिसने नीला वस्त्र पहना हुआ है, ऊपर से हरा एक दुपट्टा डाला हुआ है। और इसी तरह से वो कल्पना कर रहे हैं कि जो भारत है, भारत के ऊपर आकाश जो है वो नीला आकाश है, और जो उसकी धरती है वो हरी भरी है। तो हरी भरी धरती पर नीला नीला जो आकाश है उसकी कल्पना उन्होंने वस्त्रों के रूप में की है। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य और चंद्रमा ने मिलकर उसका मुकुट निर्मित किया है। मतलब जो भारत माता है उसके सिर पर जो मुकुट है वो सूर्य और चंद्रमा से मिलकर बना है। मेखला रत्नाकर है। मेखला कहते हैं करधनी, कमर पर बांधा जाने वाला जो पट्टा होता है, पट्टी होती है, या जो आभूषण होता है जिसे करधनी भी कहते हैं। तो वह करधनी किससे बनी हुई है? रत्नाकर। रत्नाकर मतलब सागर। तो सागर उसका, उसकी करधनी है, कमरबंद है, कमर का पट्टा है। कौन? सागर। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है कि सूर्य और चंद्रमा उसके मुकुट है, रूपक है, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु कहा गया है। और उसी प्रकार मेखला रत्नाकर है, तो रत्नाकर को उसकी मेखला बताया गया है, यानी कि यहाँ पर भी एक रूपक है, उपमेय है और उपमान है। उपमेय तो रत्नाकर है और मेखला उपमान है। तो इस तरह से उपमेय पर जब उपमान का आरोपण कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर रूपक अलंकार का चमत्कार देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अपनी भाव किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि पूरा जो ये सागर है ये उसकी करधनी है, और जो सूर्य चंद्रमा है ये वास्तव में भारत भूमि के मुकुट है। नदियां प्रेम प्रवाह, और नदियों में प्रेम का प्रवाह है। नदियों में जो है वो पानी नहीं है, वो प्रेम है जो बह रहा है। भारत माता के शरीर पर जो नदियां हैं वो वास्तव में प्रेम के साथ प्रवाहित हो रही हैं, प्रेम को एक दूसरे स्थान पर ले जा रही हैं। फूल तारे मंडन है। मंडन है का मतलब है सुशोभित है। किस पर? भारत की धरती पर फूल और तारे मंडित हैं, मतलब सुशोभित हैं, खूबसूरत प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, फूल और तारे। बंदी जन खग वृंद। खग वृंद यहाँ के जो पक्षी हैं, खग वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह, खगों का समूह, पक्षियों का जो समूह है वो बंदी जन है। बंदी जन कौन होते हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बंदी जन राजाओं के दरबार में कुछ लोग रहा करते थे जिन्हें चारण कवि, भाट कवि या बंदी जन कहा जाता था। तो ये बंदी जन क्या किया करते थे? ये राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, राजाओं की वीरता के गीत गाया करते थे। तो यहाँ कहा गया है कि भारत में जो पक्षी हैं, पक्षियों के जो समूह हैं,
वो वास्तव में भारत माता के गीत गा रहे हैं, गीत गाने वाले बंदीजन हैं, ठीक है, कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, बंदीजन कहा गया है किसको? पक्षियों के समूह को, जो भारत माता के प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं। साथ ही साथ शेष फन सिंहासन है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो भारत भूमि है या पृथ्वी जो है वो शेष के शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, ऐसा हमारे मिथक प्रचलित है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि शेषनाग का जो फन है वही इस भारत माता का सिंहासन है। तो यहाँ पर भी एक रूपक दिया गया है, पूरा ही रूपक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। करते अभिषेक पयोद है। पयोद, पयोद का मतलब होता है पय को देने वाला, पय को देने वाला, पय का मतलब होता है पानी, पानी को देने वाला कौन? बादल। बादल उसका अभिषेक करते हैं, किसका? मातृभूमि का। अभिषेक का मतलब होता है तिलक करना। तो हमारे जो भारत भूमि है उसका अभिषेक, उसका तिलक कौन करता है? वो करते हैं बादल। बलिहारी इस वेश की, मैं न्योछावर जाता हूं इस सुंदर भारत माता के वेश पर, ऐसा कवि कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, हे मातृभूमि तू सत्य ही, तू सच में ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। सर्वेश यानी कि परमात्मा, परमात्मा की सगुण मूर्ति है, ठीक है। यूं तो भारत माता दिखाई नहीं देती, दिखाई देती हैं क्या? किसी को नहीं दिखाई देती हैं, कोई रूप नहीं है उनका। लेकिन कहा गया है कि ये जो रूप है जिसमें नदियों में प्रेम बह रहा है, पक्षीजन उसकी आरती उतार रहे हैं, शेषनाग का उन्होंने सिंहासन पर वो विराजमान है, नीला वस्त्र पहन रखा है, तो ये बड़ा सुंदर जो वेश है, मैं इस पर बलिहारी जाता हूँ। और ये जो सुंदर मूर्ति है, ये वास्तव में मूर्ति किसकी है? साकार रूप है किसका? सर्वेश का, परमात्मा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पद की। यहां तक आएगा तो अगला पद जो है वो है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। जिसकी रज में, मिट्टी में, धरती माँ के गोद में हम लोट लोट कर बड़े हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ निवास करने वाले जो नागरिक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम धरती माता, भारत माता के मिट्टी में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक धरती माता के आंगन में लोट लोट करके, पहले तो लोटता है, फिर थोड़ा सा घुटनों के बल सरकता है और उसके बाद वो खड़ा होता है। तो ये सोच सोच करके बड़ा आनंदित हो रहे हैं कि किस प्रकार हमने अपना बचपन बिताया है, इसी धरती पर हम घुटनों के बल चले हैं, इसी धरती पर हम लोट लोट के बड़े हुए हैं। परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। परम हंस सम, परम हंस का मतलब होता है जो परमात्मा का रूप हो जाता है, वह व्यक्ति जो परम हंस हो जाता है, परम आत्मा बन जाता है, उसके समान ही हमें बाल्यकाल में आनंद प्राप्त हुए हैं इस धरती में लौट करके। इस धरती में जो लौटता है, कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि इस धरती में जो लौटता है वह बाल्यकाल से ही परम आत्मा के समान आनंद प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक सम शब्द का प्रयोग हुआ है कि हमने अपने बाल्यकाल में परम हंस के समान सारे सुख प्राप्त किए हैं। परम हंस का मतलब यहाँ पर परमात्मा से है। कुछ लोग कहीं कहीं अगर आप पढ़ेंगे तो इसको रामकृष्ण परमहंस से भी इसको जोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परमहंस कहने का तात्पर्य है परम आत्मा। परम आत्मा के समान हमने बाल्यकाल में सारे सुख इस धरती पर लौट करके प्राप्त किए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। यहाँ पर जो धूल में खेलते हैं वही लोग हीरे कहलाते हैं, ठीक है। मतलब धूल में खेल खेल करके ही व्यक्ति हीरे जैसा कठोर बनता है और हीरे जैसा चमकदार बनता है। ऐसा कहा जाता है कि हीरे से कठोर कोई दूसरी धातु, कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। धातु तो नहीं कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो हीरे के समान कठोर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, लेकिन हीरा जितना कठोर होता है उतना ही ज्यादा चमकता है। तो मनुष्य भी जितने संघर्षों के साथ जीवन जीता है वो उतना ही ज्यादा चमकदार बनता है। हम खेले कूदे हर्षयुत, हम बड़े हर्ष के साथ इस धरती में, इसकी प्यारी गोद में खेले हैं। हे मातृभूमि, तुझे हम जब देखते हैं तो बड़ा आनंद हमें मिलता है। मोद में मतलब आनंद में मग्न हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगले छठे छंद पर चलते हैं, अगली 6 पंक्तियों पर। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। पाकर तुझसे सभी सुखों को, सारे सुख जो है वो हमें तुझसे ही मिलते हैं, धरती से ही तो मिलते हैं सारे सुख। और बताइए, धरती न हो तो हम घर कहाँ बनाएं, धरती न हो तो हम फसल कहाँ उपजाएं, धरती न हो
तो हम मीठे फल कैसे प्राप्त करें? धरती ना हो तो ये पानी कहाँ से प्राप्त करें? धरती ना हो तो सारे सुख कहाँ से मिले? तो कवि कहता है कि पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। हमने सुख तो भोगे हैं, लेकिन किससे पाए हैं? तुमसे ही प्राप्त किए हैं। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? प्रत्युपकार का मतलब होता है उपकार का बदला चुकाना। तो हम क्या तुम्हारे इस उपकार का बदला चुका पाएंगे? तेरी ही यह देह, ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, तुझी से बना हुआ है। तेरी है, ये तेरा, ये शरीर तुझसे ही बना हुआ है और तुझ में ही मिल जाएगा। ठीक है। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है, और तेरे सुरस सार से सनी हुई है। ये जो शरीर है इसमें जो रस है वह भी तेरा ही रस है, यानी कि जो मिट्टी से बना हुआ है, और जो जल तत्व है वह भी इस धरती से ही हमें प्राप्त हुआ है। सुरस सार का मतलब यहाँ जल तत्व से है कि, और ये जो शरीर है, ये बाहरी जो आवरण हमारे शरीर का है, भौतिक आवरण जो है हमारी इस आत्मा ने जिसको ग्रहण किया हुआ है, तो वह भी मिट्टी से बना हुआ है। और इसके अंदर जो भी रस पूर्णता है वह रस पूर्णता भी तुम्हारी रस पूर्णता से ही प्राप्त हुई है, यानी कि तुम्हारे रसों से ही इस शरीर में रस पूर्णता बनी हुई है। कहा जा सकता है कि इसका जो जल तत्व है वह भी इस धरती से ही हमें मिला है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। और ये धरती से कह रहे हैं कि अंत समय में जब हम मर जाएंगे और जब हमारा शरीर अचल हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, तब तू ही इसे अपनाएगी, यानी कि ये जो मिट्टी की देह है वो मिट्टी में ही मिल जाएगी। ये मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, यह शरीर तुझ में ही मिल जाएगा। आगे देखते क्या कह रहे हैं। निर्मल तेरा नीर, अब पानी की बात कर रहे हैं कि इस धरती पर जो पानी है वह बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, अमृत का सा उत्तम है। अमृत का सा, से की जगह सा कर दीजिएगा। यहाँ पर उपमा अलंकार है कि अमृत के समान उत्तम है यहाँ का पानी, शुद्ध है, अमृत के समान उत्तम है। उपमा अलंकार है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। और यहाँ का जो पवन है, हवा जब चलती है धीरे धीरे, सुगंधित और शीतल ठंडी हवा जब चलती है, तो वो सारे हमारी जो थकान है उसको हर लेती है, समाप्त कर देती है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। षट ऋतुएं, यहाँ पर षट ऋतुएं हैं, आमतौर पर देखा जाता है। जैसे हम यूरोप में चले जाएं, मैं पिछले दिनों अमेरिका जब गया था, तो वहां पर एक ही ऋतु रहती है, वहां सर्दी ही रहती है, या फिर थोड़ा बहुत पतझड़ का मौसम वहां आता है। ग्रीष्म ऋतु नाम की कोई चीज वहां होती ही नहीं है। तो षड ऋतुएं अगर कहीं किसी देश में देखी जाती हैं, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा है जिसमें कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, बिल्कुल बीच में से काटते हुए इसको गुजरती है। तो कर्क रेखा के दोनों तरफ कहा जाए, या कर्क रेखा से दक्षिण भाग में जब देखते हैं हम और उत्तर भाग में देखते हैं, तो यहाँ ऋतुओं का एक अलग क्रम, अद्भुत क्रम, जो आमतौर पर दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता, वह क्रम हमें दृश्ययुत मतलब दिखाई देता है। तो 6 ऋतुएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। यहाँ पर हरियाली जब आती है तो ऐसा लगता है कि मखमल का फर्श बन गया हो, किसी प्रकार के मखमल से वो कम नहीं नजर आता। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो शुचि, शुचि का मतलब है पवित्र, सुधा मतलब अमृत, पवित्र अमृत के समान पूरी रात को सींचता है। कौन? चंद्रमा का प्रकाश। ये मातृभूमि दिन में तरणी, दिन में तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य, दिन में सूर्य करता तम का नाश है, अंधेरे का नाश करता है। ये मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, अंधेरे का नाश करता है। दिन में कौन? सूर्य। और रात में चंद्रमा क्या करता है? अमृत, पवित्र अमृत से पूरी रात को सींचता है। आगे देखते हैं, अगले 6 पंक्तियों पर चलते हैं। सुरभित, सुरभित का मतलब होता है सुगंधित, सुंदर, सुखद, सुख प्रदान करने वाला। सुमन तुझ पर हैं खिलते, सुंदर, खुशबूदार, सुंदर, सुख प्रदान करने वाले सुमन तुझ पर खिलते हैं। अब देखिए यहाँ सु 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 की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तुझ पर खिलते हैं, फूलों के बारे में बात हो रही है कि सुंदर, खुशबूदार, सुगंधित, सुख प्रदान करने वाले फूल तुझ पर खिलते हैं। भांति भांति के सरस, सरस रस से भरे हुए। सुधोपम, सुधोपम का मतलब है सुधोपम का मतलब है अमृत के समान। सुधा उपम, उपम का मतलब है उपमा करने वाले, तुलना करने वाले, अमृत से तुलना करने वाले। अमृत के समान फल तुझी पर तो मिलते हैं, धरती पर ही तो मिलते हैं। तो फूल की बात कही है, फिर फल की बात कही है। तो यहाँ पर भी सुधोपम फल,
सुधा के समान फल, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। और आप जानते होंगे कि जब ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी यहाँ पर, और जब आ, ये जो दवाइयां जो डॉक्टरों के पास एलोपैथी की होती हैं वो जब नहीं थी, तब हमारे यहाँ क्या इलाज नहीं होता था? इलाज तो होता था। और आयुर्वेद में बहुत सारे इलाज थे, और आयुर्वेद के जो इलाज थे उसमें औषधियों का विशेष महत्व था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। हर बीमारी की औषधियां हमारे इस देश में प्राप्त हैं। खाने कहीं खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। और तमाम तरह की खान है यहाँ पर। किसकी है? धातु की और रत्नों की। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ धातुओं की और श्रेष्ठ रत्नों वाली खाने भी यहाँ सुशोभित हैं, यानी कि स्थित हैं, जिनसे श्रेष्ठ धातुएं और रत्न प्राप्त होते हैं। कहीं यूरेनियम निकल रहा है, कहीं पेट्रोलियम निकल रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं हीरे भी निकलते हैं भारत में, सोना भी निकलता है, और तमाम तरह की जो धातुएं हैं वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में निकलती हैं, प्राप्त होती हैं। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। जो भी हमें आवश्यक होते हैं हमारे जीवन के लिए, वो सभी पदार्थ हमें इस धरती से प्राप्त होते हैं। ये मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। तेरे नाम सच ही है। यथार्थ का मतलब है तेरे नाम सच है। क्या? वसुधा और धरा। वसुधा और धरा। धरा का मतलब होता है धारण करने वाली, और वसुधा का मतलब होता है वसु धन धा। वसु धन धा। धा का मतलब होता है धारण करना, और वसु का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति को धारण करने वाली। और धरा का मतलब तो धारण करने वाली होता है। तो मातृभूमि तेरा नाम वसुधा यदि रखा गया है और धरा नाम रखा गया है, तो अच्छे नाम है ये, सत्य हैं, यथार्थ हैं। इनमें कोई काट छांट नहीं की जानी चाहिए। ये वास्तविक नाम है और सच ही ईमानदारी से रखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। क्षमा करने वाली है, दया करने वाली है, कुशल करने वाली है। क्षेम का मतलब होता है कुशल करना, कुशलता। तो कुशल करने वाली है। सुधामयी अमृत से भरी हुई है, वात्सल्य से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है। विभवशालिनी, विभवशालिनी का मतलब है समृद्धि से भरी हुई है, समृद्धि। ठीक है। विभव का मतलब होता है समृद्धि। तो समृद्धि से भरी हुई है, विश्व को पालन करने वाली है, दुख का हरण करने वाली है, भय का निवारण करने वाली है, शांति प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। देखिए कितनी सारी यहाँ पर उपमाएं दी गई हैं। ठीक है। तो जब किसी को इतनी सारी उपमाएं दी जाती हैं तो वहां होता है मालोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा। मालोपमा अलंकार यहाँ पर है क्योंकि एक वस्तु को कई बार कई कई उपमानों से यहाँ संबोधित किया गया है। हे शरणदायिनी देवी, तू शरण भी देती है, ऐसा कहा गया है। और एक जयशंकर प्रसाद जी का एक गीत है, चंद्रगुप्त उनका नाटक है, उसमें उन्होंने अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, एक गीत लिखा है। उस गीत में भी भारत की जो लोगों को आश्रय देने वाली संस्कृति है उसकी बड़ी प्रशंसा की है। महात्मा माफ कीजिए, स्वामी विवेकानंद जब गए थे 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, तो वहां भी उन्होंने सबसे पहली जो विशेषता हमारी भारत की संस्कृति की बताई, वो यही बताई कि हमारी संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों को अपनी गोद में खिलाया है, अपना आश्रय प्रदान किया है। दुनिया में जहां जहां कहीं कष्ट लोगों को हुआ, वहां के लोग आकर के भारत में बसे, और भारत के लोगों ने उनको गले से लगा करके उनका पालन पोषण किया, उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। ऐसा ही ये कह रहे हैं कि हे शरणदायिनी देवी, तो हमारी जो धरती है, हमारी धरती माता है, भारत माता है, वो लोगों को शरण देने वाली है। तू करती सबका त्राण है। त्राण का मतलब होता है रक्षा करना। तू सबकी रक्षा करती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हे मातृभूमि संतान हम तेरी संतान है, तू हमारी माता है, और तू ही हमारा प्राण है, तू ही हमारा जीवन है। और अंतिम छंद पर चलते हैं। अंतिम छक्का छंद है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे। इस धरती में हमारे पूर्वज मिले हुए हैं। जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जब उनका देहावसान हुआ तो उनकी मिट्टी भी इसी धरती में मिली हुई है। उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। इस धरती से हम कभी अलग नहीं हो, ऐसी हमारी इच्छा है। न्यारे का मतलब है अलग, अलग नहीं होना चाहते हैं हे भगवान।
हम चाहते हैं कि हम इस धरती से कभी न्यारे ना हो, अलग ना हो। हमारे गाँव में न्याड़ा कहते हैं, न्याड़ा कर दिया, लड़के को न्याड़ा कर दिया उसने, तो अलग कर दिया। तो वो इसी तरह से कह रहे हैं कि न्यारे नहीं होना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं। लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे। जब भी हमारे हृदय में कोई कष्ट होगा, हम इस धरती में लौट जाएंगे, और इस धरती में लौट करके ही हमें हमारे पूर्वजों से मिलन का आभास होगा, एहसास होगा, और हमारे हृदय को शांति मिलेगी। उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। जब भी इस धरती के लिए हमें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, तो हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब हम पूरे सन जाएंगे, जब हम सन जाएंगे मातृभूमि की धूल में, होकर भव बंधन मुक्त हम, तब हम इस सारे संसार के, भव का मतलब होता है संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आत्म रूप बन जाएंगे, परमात्मा का रूप बन जाएंगे। परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार किससे हो जाएगा? परमात्मा से हो जाएगा। तो इस तरह से सुंदर भाव व्यक्त किए हैं छप्पे छंद में, और तमाम अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है, आपने देखा ही। और भाषा जो है तत्समनिष्ठ शब्दावली, तत्सम शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है। ऐसी शब्दावली आधुनिक काल में, आरंभ में ऐसी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। एक दो नाम और ले सकते हैं, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी, तीन चार कवि जो थे, उन्होंने इस तरह की सुंदर शब्दावली का प्रयोग हुआ। छायावाद में तो इस तरह की शब्दावली फिर आम हो गई थी, प्रचलन में आ गई थी। और चाहे वो महादेव वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद हो, सुमित्रानंद पंत हो, निराला हो, उनकी रचनावली, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें तो तत्सम शब्दावली बहुत आसानी से मिलती ही है। लेकिन जब इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं हो रहा था, तब संस्कृत के शब्दों को हिंदी में ला करके हिंदी को समृद्ध करने का जो कार्य था, वो मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक जैसे कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व में किया। ठीक है, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी का जो काल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो काल है, उसे द्विवेदी काल नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्विवेदी जी जो थे वो ज्यादातर इस काल के जो कवि थे उनको दिशा देने में उनका बड़ा योगदान था। तो तत्सम शब्दावली है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, छंदों का प्रयोग हुआ है, देशभक्ति रस का प्रयोग किया है। भक्ति रस में देश शब्द का जोड़ देते हैं तो देशभक्ति रस हो जाता है। देशभक्ति रस का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना इसमें अभिव्यक्त की गई है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।